की चीजें हो रही हैं, पहले उसको कवर आपको कर क्या? लो। हेलो। यार एक बंदा था मेरे से पूछ रहा था, कहता बलूचिस्तान अलहदा हो गया पाकिस्तान से। मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेंशन तो पाकिस्तान मेंशन तो जनाब जानी जानी फ्रॉम पाकिस्तान लिखा दिख रहा है यहाँ पे। तो मैं वही बता रहा हूँ, अभी एक बंदा था अभी आपसे पहले, स्किप कर गया वो बीच में, मैं बात कर रहा था, कहता बलूचिस्तान अलहदा हो गया पाकिस्तान से। मैंने कहा नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, आपकी मीडिया ने गलत बताया आपको। मैं तो पाकिस्तान से आप हूँ। कहाँ से हो फिर? मैं पाकिस्तान पाकिस्तान से हूँ, लाहौर से हूँ, मुझे तो अच्छा। पता है ना। में आते हो। जी। लाहौर से। आप कहाँ से हो? आप भी इंडिया से हो? एंड इंडिया से या इंडिया से हो आप? इंडिया से। इंडिया से। इंडिया से हम इंडिया। इंडिया से हो आप? अच्छा, नाइस हो गया यार, वेरी गुड। इंडिया से है जनाब जी हम। इंडिया से हैं आप जनाब, वेरी गुड वेरी गुड। नहीं तो वो बंदा, वो बस वो मैं उसको यही बता रहा था, मैं कहा यार अब वो गलत है न्यूज़, ऐसी कोई बात नहीं है। यार इंडियन लड़के थोड़े से होते हैं वैसे से, यार थोड़ा वो माइंड बेसिकली कम होता है, उनके नॉलेज कम होती है उनको। यार नहीं नहीं, इसमें इंडियन लड़के की ये नहीं मैं कहूँगा, इसमें फिर पूरे इंडियन आ जाएंगे। इट्स नॉट अबाउट इंडिया, ठीक है, ये सिर्फ अंधभक्तों की बातें हैं। ठीक है, जो वो बैठ के मोदी जो कहता है ना वो मान लेते हैं और आके फिर हमसे इस तरह बात करनी शुरू कर देते हैं बगैर किसी फैक्ट्स एंड फिगर के। अब आपका घर है, आपको पता है कि आप और ये जो आपकी दोस्त है आप लड़े हैं नहीं, आप अलहदा हो गए हैं नहीं, ठीक है। अब बाहर का एक बंदा आपको कही जा रहा है, ओए ये दोनों तो लड़ी हुई हैं, ये तो लदा लदा कमरों में सोती हैं, ठीक है, ये तो मुंह नहीं लगाती एक दूसरे को, तो वो फिर समझ नहीं आती ना चीजें। अब वो हमारे जो वर्ड यूज कर लाया था उसका मतलब क्या है? इसका लड़ाई। अभी एक वर्ड यूज करा ना पाकिस्तान और बलोचिस्तान का क्या लहदा? कुछ अलहदा। कुछ वर्ड बोल रहे थे ना साथ में, उसका मतलब क्या है? मैंने क्या वर्ड बोला, आप ये बताएं मुझे। कि पिछले वाला बंदा बोल रहा था कि पाकिस्तान और बलोचिस्तान क्या हो गया? अलग हो गए, अलग हो गए, मैंने अलग बोला है। अलग। अलग नहीं हो गए। अलग तो नहीं हुए। और वर्ड यूज कर रहे थे आप, उर्दू वर्ड आई थिंक। यार मुझे अब पता नहीं, वो फिर आपको पता होगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि नहीं मैंने बोला था उर्दू में भी अलहदा। यूज किया होगा, हो सकता है। तूने अलहदा बोला था, मैं अलहदा। अलहदा बलोचिस्तान तो बोला होगा, पसंद आया अलहदा बोला था। होगा, या फिर मैंने अलहदा बोला होगा। बलोचिस्तान तो मजा आ गया था, धुरंधर मूवी में पता नहीं रियल था कि नहीं, बट धुरंधर में जो देखा था मजा आ गया था, वाइब थी हाँ भाई वो उस तो यार जगह यहाँ में। पे भी लोगों ने बड़ा एंजॉय किया उसको। यहाँ अरे पे भी। हाँ, पाकिस्तान में फिर उसको, वो कौन है वो मिनिस्टर, उसको पकड़ा गया था। वो पहले तो बड़ा धुरंधर वन में कर रहा था, हाँ ये मैं हूँ। कौन पकड़ा गया था? धुरंधर मूवी देखी आपने? मैंने वन और रणवीर टू सिंह दोनों की। दोनों पार्ट्स देखे हैं, हमारे यहाँ पे ट्रेंडिंग पे थी वो मूवी। उसपे हाँ जो पॉलिटिशियन था, हाँ स्टार्टिंग में बेटा सब देख लूंगा, लास्ट में जो इंडिया स्पाई निकला वो हाँ। रियल है कि फेक है? फेक है सारा कुछ। वो फर्स्ट मूवी के बाद बड़ा एक उछल रहा था ना हाँ, कि ये मीडिया मैं में ही हूँ, मेरे पे बनी है। हाँ और तो वो दूसरे में इन्होंने रियल बदल करेक्टर गया। है, देखे ना, बात पता है क्या किया उन्होंने, मिक्सिंग किया बेसिकली। जो धुरंधर है ना, जो रणवीर सिंह है, वो तो आपके डायरेक्टर ने कह दिया कि एक फिक्शनल करेक्टर है बेसिकली, ठीक है। अब उन्होंने बेसिकली स्टोरीज को ना अपने हिसाब से मोल्ड किया, कि एक लोकल जो गैंगस्टर है उसको उन्होंने जोड़ दिया मुंबई अटैक से, समझ रहे हो आप, जबकि ऐसा कोई सीन नहीं था, वो एक बहुत अलग ही सारे चीज। फैक्ट, बहुत मुंबई सारे अटैक तो हुआ था वो नहीं दो। वो बहुत हुआ सारी था, सिचुएशन वो सिनेरियोज और वही फैक्ट्स बात है जो ना, थे वो रियल सिचुएशन वो फैक्ट्स रियल थे, सिचुएशन पे थी, हमने देखा। लेकिन आधा नोटबंदी हो गई। आधा सच पूरा झूठ होता है, ये याद रखो आप। जो हाँ हाँ, नहीं जो हमने ये चीजें जो पता कौन समझेगा? जो हाँ पाकिस्तान के जेंजीज हैं और जो इंडिया के जेंजीज हैं, वो समझ जाएंगे। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब बेसिकली बात ये हुई आप है। बाहर वालों को इस बात हाँ को बाहर वालों को समझा तो वैसे भी पाओगे। बताने की जरूरत नहीं है। अब ये जो इन्होंने ये शुरू करवाया था ना कि ये जो गैंग वॉर थी, वो बेसिकली रहमान डकैत के मरने के बाद रहमान डकैत वैसे उसको कहा गया है, उसको सरदार रहमान कहते थे, बड़ी रिस्पेक्ट थी उसकी यहाँ पे लियारी में, अच्छा। ठीक है। तो उसके यारी। मरने के बाद जो है ना वो बेसिकली ज्यादा हुई थी ये जो इश्यूज क्रिएट हुए थे ना सारे, वो रहमान डकैत के मरने के बाद हुए थे, जो गैंग वॉर्स हुई थी। उससे पहले ऐसा नहीं था कि रहमान डकैत के होते हुए वो फायर मार रहा है, वो ये कर रहा है, ऐसा कोई चक्कर नहीं था। वो बस बेसिकली एक वो उसकी बैड साइड दिखानी है, वो उसमें जो मर्जी दिखा दें वो। ज्यादातर जो नेम और कैरेक्टर्स थे वो रियल थे, कितनों के यार नाम। करेक्टर्स तो रियल ही थे, वो तो उन्होंने बिल्कुल रियल डाले हैं। एक और वो भी रियल है आई गेस, उसकी डेथ भी वैसे ही हुई थी, वो जो यार संजय आपका दत्त जो, बना था। हाँ वो ऐसे ही हुआ था, बिल्कुल ऐसे हुआ था। वो वैसे ही हुआ था ना। हाँ लेकिन वो इन्होंने अपनी तरफ से डाल दिया कि हमारे स्पाई ने मारा था। बेसिकली किसी बलोची लड़के ने उसके अंदर बीच लगा मार के गाड़ी नहीं फाड़ी थी,
उसकी गाड़ी के नीचे बम लगा हुआ था। तो ये सीन था यार बेसिकली। यू गाइस आल्सो सफर बिकॉज ऑफ ये जो इन भाई गवर्नमेंट की वजह से। यार टेररिस्ट देखो दोनों हम साइड, लोग इस ना साइड भी ऑनेस्टली और आपको उधर एक भी बात है। बताएं, हम लोग इन चीज़ों को कभी भी जो है ना वो इतना सीरियस नहीं लेते हैं। लाइक पाकिस्तान की जो ऑडियंस है ना, जो पाकिस्तान की पब्लिक है मूवीज देखने के लिए, ये वो इसको एज अ मूवी ही देखते हैं, वो इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचते इसके बारे में। आई डोंट थिंक सो। हमने भी एज अ हाँ मूवी देखा हाँ। था, ऐसा वो कुछ नहीं था कि लेकिन हमें पता उनका था उनका कि बेसिकली मैसेज, कैरेक्टर्स हाँ रियल हाँ, है। उनका कुछ कुछ बेसिकली मैसेज यही बस था प्रमोट कि करने हाँ के लिए। वही ना, इंडो पाक के एक बीफ क्रिएट करना था। ठीक है। अब कल को इसके जवाब में बस अगर पाकिस्तान भी मूवी बनाए तो ऑब्वियसली वो जो भी बनाएगी फ्रेंचाइज, उसको भी ज्यादा से ज्यादा व्यूज आएंगे, सीधी बात है, वो स्टोरी जैसी बट मर्जी है। नोटबंदी वाला रियल था। यार नोटबंदी हर वाला तो चीजें रियल था। सही थी, मुंबई अटैक सारा कुछ उन्होंने रियल दिखाया हुआ है, सही है वो। लेकिन जिस तरीके से उसको जोड़ा है ना वो गलत है। आप समझ रहे हो? नहीं, मूवी आफ्टर ऑल में चाहिए हाँ, व्यूज, आई मीन हाँ, उन्होंने क्या चीज मैनिपुलेशन डाल ऐसी के ऐसी की, मतलब देखना आपके चाहिए। आप समझो कि आप अभी हम जो जो लोग बात कर रहे हैं ना, आपकी ऐसी ऐसी क्लिप्स निकाल के मैं जोड़ दूं कि जिसमें ऐसा लगे कि आप इंडिया की या पाकिस्तान की बुराई कर रहे हो। बस ये चीज की है उन्होंने, मैनिपुलेट किया उसको। उसको एक तो टुकड़ों को जोड़ा है, और मुंबई अटैक को उन्होंने एक लोकल गैंगस्टर से जोड़ दिया जो कि बनता ही नहीं था। वो तो एक लोकल गैंगस्टर था जो रहमान डकैत था, सरदार रहमान जो था। ठीक है। और जो मुंबई अटैक हुआ था वो तो टेररिस्ट की तरफ से हुआ हुआ था अटैक, उसके ऊपर तो पाकिस्तान ने खुद भी कहा था कि आई बहुत वुड गलत हुआ। लाइक टू नो समथिंग ऑफेंसिव मत होना, नहीं नहीं मतलब नहीं नहीं। पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया में मोस्टली जो हमारे पुराने मतलब हैं, मतलब हमारे दादा मम्मी पापा, दे थिंक टेररिस्ट आर ट्रेन्ड बाय पाकिस्तान आर्मी। मतलब हाँ क्या ये है, बात भी कौन है। टेररिस्ट, यार टेररिस्ट कौन है वहां हाँ पे? फंडिंग यार और वो ये बात के फंड, ट्रेनिंग। यार देखो पहली बात तो ये कि आप उनसे आप ये बात क्लियर कर लो कि एक तरफ आप ये कहते हो कि फाइनेंशियल जो है वो स्टेटस पाकिस्तान का गिरा हुआ है। ठीक है, पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, तो फिर पाकिस्तान इतनी बड़े लेवल पे फंडिंग कैसे कर रहा है? समझ नहीं आती ये चीज़ें। ठीक है। पाकिस्तान की जीडीपी एज कम्पेयर टू इंडिया इकोनॉमी बहुत फ़र्क है। ठीक है। तो फिर पाकिस्तान एक इतनी बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कैसे सपोर्ट कर सकता है? एक तरफ तो आप ये कहते हो कि जी बेकारी है, तो बेकारी देश एक जगह पे फंडिंग कैसे कर सकते हैं? अब दूसरी बात, नहीं नहीं, तो मुझे तो जानना है कि दूसरी बात, वो कौन अलकायदा करता एक है। एक ऐसी कोई वो थी, मेरे जेहन से निकल गई है। एक ऐसी कोई इन्होंने बनाई हुई थी जिसको आर्मी ट्रेनिंग दे रही थी। ठीक है। वो बेसिकली मेरे वो जेहन से निकली हुई है, उसका नाम क्या था? उसको पाकिस्तानी आर्मी ही ट्रेनिंग दे रही थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये लोग, ये बहुत देर पहले की बात है, 2000 से भी पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ, 1990s की बात है ये, कोई मतलब लेट 1990s में। तो ऐसा सीन हुआ कि जब इन्होंने देखा ना कि ये बेसिकली टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, क्योंकि इस्लाम ना तो आपको ये कहता कि आप जाके हिंदुओं को मार दो। ठीक है। तो ये बेसिकली अफगानिस्तान की सारी हैं ऑर्गेनाइजेशंस जो इस तरह की हरकतें कर रही हैं। ठीक है। अब वो एक एक टाइम पे, एक एक चीज, हाँ हाँ। सॉरी टू इंटरप्ट, बट हम्म। मतलब जैसे हम इंडियंस हैं, हमें पता है कि हमारी इंडियन आर्मी क्या कर रही है। जैसे अब जब हम्म। जो अटैक्स वगैरह होते हैं, उरी वाला हो गया, सिंदूर हो गया, हम्म। एंड इवन पहलगाम में जो टेररिस्ट आए थे, जो पूछ रहे थे कि आप मुस्लिम हो या हिंदू हो, हम्म। हिंदू जो बोल रहा था उसे पूछ के वहीं गोली हम्म। मार रहे थे। हम्म। तो वो तो, मतलब पाकिस्तानी इसको पता होता है कि ये टेररिस्ट गए हैं मैं मारने, आपको या वही तो तुम्हारे बता रहा न्यूज हूँ ना, चैनल मैं पे आपको आता वही है? बताता हूँ एक ना। बात जरूर पहली बात है, तो ये मैं आपको जरूरी बता, नहीं कि वो अगर इस्लाम के लोग थे जिन्होंने गोली मारी वो पाकिस्तानी ही हो। देयर आर इंडियन इस्लाम पीपल एज वेल जो ये हरकतें एग्जैक्टली करते मैं हैं भाई। आपको एक बात बताता हूँ, ये बेसिकली ना इंडियन मुसलमानों को, वो सही कह रही हैं, ये मुसलमानों को और पाकिस्तान को बुरा करने के लिए ये हरकत की गई है। नॉलेज पहलगाम का, बस मैं बता रही हूँ, इसलिए ऐसे नहीं मैं बता। मैं तो आपको एक पता है बात, जितनी मेरी उनकी तो सुन ले, मैं आइडेंटिटी आपको बोली बता गई देता थी हूँ। ना। मैं आपको बता दूं ये वाली बात, पहलगाम वाली, वो वाली तो बीच में रहेगी ना कि पाकिस्तान की आर्मी अब उनको ट्रेन नहीं कर रही है, जो थी अलकायदा दो चार और थी। अच्छा, दूसरी बात, जो पहलगाम जब अटैक हुआ ना, तो अभी भी आप जाके सर्च करो, आपके पास न्यूज़ नहीं आएगी, वीपीएन लगा के देखना, पाकिस्तान ने ओपन इन्वेस्टिगेशन इंडिया को कहा था कि आप ओपन इन्वेस्टिगेशन करो आके, कि हाउ इज दिस पॉसिबल कि 28 चेक पोस्ट वो क्रॉस करके, आपको पता है कितना सिक्योर्ड इलाका है जो पहलगाम है, 6 लाख फौजी आपका सिर्फ उधर ही है कश्मीर में,
तो हाउ इज दिस पॉसिबल कि एक सबसे पाकिस्तानी, ज्यादा फौजी हमारे हाँ वहां पे इवन हाँ, कैसे एक पॉसिबल है कि सेकंड का पाकिस्तान से फौजी नहीं है। 30-40 पोस्टें क्रॉस करके वो गया और उधर जाके उसने पूछ पूछ के बंदे मारे, और आज तक इंडियन मीडिया इंटरनेशनली ये चीज प्रूव नहीं कर पाया है कि पहलगाम अटैक पाकिस्तान ने किया था। उसी के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना उसके आई बाद जो गेस। ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है, मैं बताता हूँ, जो मुल्तान में इन्होंने किया है, वहां पे मेरे पास शायद मेरा दूसरा फोन नीचे पड़ा है, मैं आपको वो भी दिखा सकता हूँ। मेरा जो है ना, वो मेरे दोस्त थे वहां पे उस वक्त, वो डॉक्टर थे मुल्तान में। मुल्तान में हुआ था, आप बेशक सर्च कर लो। उन्होंने बेसिकली हाँ एक वो पता है। जो होती है ना, जिस तरह आपके मंदिर होते हैं, यहाँ पे ना एक वो था मदरसा। वहां पे बेसिकली आपको इस्लाम की जो है ना बच्चों को दी जाती है तालीम, मतलब क्या कहते हैं यार, एजुकेशन दी जाती है, ठीक है। सॉरी मैं उर्दू के वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो बेसिकली आपको वहां पे बच्चे थे वहां पे, वो वहां पे थे जिधर इन्होंने बम मारा ना। तो हमारे पास इवन वो प्रॉपर वीडियोस आई हैं जहाँ पे औरतें और बच्चे उनको बम लगे हुए हैं, और वो जो है ना वो हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, ठीक है। और कितने बच्चे मरे थे, कितनी औरतें मरी थी। ऐसा कोई सीन नहीं था कि उसको जो है ना वो इन्होंने उसको बेसिकली जो है ना वो टेररिस्ट में डाल के तो उसको ये डाल दिया। ऐसा कोई चक्कर नहीं था, उधर कोई टेररिस्ट नहीं रहता था, उधर मदरसा था, छोटे यहाँ पे छोटे इंडिया बच्चे। में पता क्या आई थी, ये जो आपने बताया ना कि पाकिस्तान ने ओपन वो दिया था कि चेक करने के लिए, जब उनकी आइडेंटिटीज निकली थी ना वो सारे पाकिस्तानी थे। हाँ तो वो फेक आइडेंटिटीज थी। आपको, आप मुझे एक बात बताओ कि एक बंदा वो, आप अभी आप सर्च कर लो, पता क्या प्रूफ था इंडिया के पास कि उसके जेब से पाकिस्तानी करेंसी निकली है, जो टेररिस्ट हैं जो आके मारने आए हैं। ये बेसिकली प्रोपोगंडाज होते हैं ताकि जो है ना वो इंडो पाक एक बीफ क्रिएट की जाए। ये बहुत हाई लेवल पे चला गया था पता, हाँ क्योंकि इतना बड़ा, क्योंकि इंडिया कभी भी सर्जिकल यार स्ट्राइक देखो ना, करती है ना इधर तो उसके पीछे पाकिस्तान के बहुत बहुत से, आपको पता इंडिया है, को एक्टर्स ने, परमिशन। बहुत से इन्फ्लुएंसर्स ने इस चीज के ऊपर बोला था कि ये बहुत गलत हुआ है। ये तो हमें पता ही नहीं था कि ये लोग बाद में हमारे ऊपर डाल देंगे। जब अटैक हुआ था ना, पहलगाम अटैक, तो आप जरा सर्च करो कि पाकिस्तान के कितने ऐसे आर्टिस्ट थे जिन्होंने इस चीज के ऊपर बोला था कि ये बहुत गलत हुआ है और जो भी है उसको सजा मिलनी चाहिए। ये तो बाद में हमें पता हमने लगा कि इनको उन्होंने पाकिस्तान पे डाल दी ये चीज, बगैर किसी प्रूफ्स के। आप ये देखो ना, हमने कर दिया था इंटरनेशनली प्रूफ नहीं कर पाए हैं। हाँ इंस्टाग्राम नहीं चलता वही ना, पाकिस्तानी, इसको नहीं देख पाते हम लोग हाँ हाँ इंस्टा पे। वही ना, तो उसी के बाद हुआ है ना वो, बेसिकली उन्होंने बैन लगाने शुरू कर दिए। हमारा आतिफ असलम भी ले गए। या अब वो कोलैबोरेशंस भी नहीं हो सकते ना तो बॉलीवुड बचपन के। में। तो ये बेसिकली एक जो है ना एक तो हमारे जेनजी बीफ है। समझ सकते हैं। अभी ये जो हुआ था, अभी ये जंतर मंतर प्रोटेस्ट, हाँ पाकिस्तानियों ने इतने रील्स डाली है ना हाँ भाई, जेनजी ने हाँ, इतना सपोर्ट तो किया वही है ना ना। जी, सपोर्ट तब किया मैंने क्यों, देखा था कि नफरतें भाई है ही ये नहीं। बॉर्डर से डिवाइडेड है। हाँ ये बॉर्डर से डिवाइडेड है, कोई इधर लोगों के दिल में कोई नफरतें नहीं है। और हम बड़ा हैरान हो रहे थे कि वहां पे ये कहा जा रहा था कि इनको भी पाकिस्तान फंड कर रहा है। तो मतलब आपने शायद नहीं सुनी। वो बोला क्या था, नहीं जो हाँ शायद आपके न्यूज चैनल पे आया नहीं होगा, जो उनका वो था ना लीडर अभिजीत, जो आया था बाहर से, हम्म उसने बोला था कि फंडिंग मुझे पाकिस्तान से नहीं आई है। इवन अगर वो पाकिस्तान, उनके पास कोई प्रूफ नहीं था पाकिस्तान ने किया है, तभी तो उसने रिजाइन डाला एजुकेशन मिनिस्टर ने। कोई ऐसे ही है। कुछ भी होता है ना वो पाकिस्तान यार बीच में वही ले ना, आते कल हैं को कुछ सबके। भी हुआ इन्होंने पाकिस्तान में डाल देनी, और कोई बात नहीं है। बट पाकिस्तान के जेनजीज की एक बात है, बाकी कोई मीम उन पे बाद में बनाएगा, वो अपने मीम पहले छाप देते हैं। हाँ वो भाई यार इधर के मैंने लोग बड़े इतनी चिल रीलें हैं, देखी है बड़े ना, बड़े मीम चिल बना हैं, लेते हैं अपने। बहुत चिल है यहाँ के लोग, इतनी नहीं 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 परवाह होता है। करते। ये बेसिकली बस मैं बस बता रहा जो है ना वो एक बीफ क्रिएट करने था की मुंबई शुरू वाला की गई। पूरा दिखाया गया था, फिर गया था, फिर से नहीं डालो। और बताओ फिर बस और क्या आप करते हो, बताएं। स्ट्रीमर हो? यार मुझे सारे कहते हैं आप स्ट्रीमर हो, आई एम नॉट अ स्ट्रीमर, आई एम अ वीएफएक्स आर्टिस्ट। जिस तरह से हेडफोन सेट लगा के बैठे यार नहीं लग रहा है। एक्चुअली ना मेरी पावर सप्लाई थोड़ी सी बड़ी है, तो मैं अक्सर हैंड फ्री लगाऊं ना तो वो शॉर्ट हो जाती है, मेरे कानों में करंट आता है, तो इसलिए मुझे हेडफोन यूज करने पड़ते हैं। कंप्यूटर के ऊपर होता हूँ ना मैं। रीले बनाते होगे यूट्यूब यूट्यूब नहीं मैं वगैरह। वीएफएक्स डिजाइनर हूँ, आई एम अ वीएफएक्स डिजाइनर। तो फिर इधर ओमेगल में क्या कर रहे हो फिर? यार अभी क्लाइंट ने आना था कोई 3 बजे, तो मैंने कहा यार अब वेले हैं तो इधर ही बैठ जाएं, और कुछ है ही नहीं, गपशप लगा लेता हूँ, मैं सही अक्सर आता मतलब हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जहाजेब।
राजी, या आप आपका मुस्कान, पिंकी, मुस्कान कारिया? मुस्कान, अच्छा, खाली मुस्कान। मुस्कान, मुस्कान ठाकुर। पिंकी। मुस्कान मुस्कान ठाकुर और पिंकी, नाइस। आप दोनों दोस्त हैं? हाँ। तो आप शादी दोनों क्या पट्टी, करते हो? बैंकर्स है। बैंक ओ में काम करते हैं। नाइस, वेरी गुड वेरी गुड। आप लोगों के तो वो हर वक्त आपके फिगर्स ही चलते होंगे आपके माइंड में, नहीं? नोटिस पीरियड पे है। अच्छा, कैशियर नहीं है आप? अरे यार, एक पाकिस्तानी एक और इन्फ्लुएंसर बड़ा फेमस है ना, वो जो बीपीओ में काम करता है वो। हेलो, हाँ यूएस Hello, how are बोलता है, you? छोटा सा है छोटा वो, सा भाई, वो बड़ा एक्सेंट में पूरा बोलता है। मुझे बड़ा पसंद है वो। ये रील बहुत देखी है मैंने। यार बेचारी मुझे तो हानिया पसंद, की इंडिया में मूवी रिलीज हो रही थी, वो भी वो छुट हाँ वो भी नहीं, हाँ वो भी बढ़ गई। वो उसने जो है, वो उसने क्या नाम है, किसके साथ थी? दिलजीत के साथ थी ना? दिलजीत। दिलजीत ने अभी एक और वीडियो वो करवाई थी, क्या कहते हैं अपना, एक और मूवी उसने बनाई थी, क्या नाम था उसका? सनम, सनम तेरी कसम वाली भी चली गई, दिल आतिफ असलम भी चला गया। दिलजीत दिलजीत की अभी एक नई मूवी थी, मेरे जेहन से निकल गई है, पता नहीं क्या नाम था उसका, मेरे जेहन से निकल गई है सर। एस से था उसका नाम, वो भी नहीं, उन्होंने बैन कर दी थी उधर। सतलुज थी उसका नाम, सतलुज था। पता नहीं, मैंने सुना भी नहीं। नहीं, वो उसने बनाई थी, वो इंडियन एक्टर से ही बनाई थी उसने तो वो सारी। भी बड़ी पसंद है, वो सनम तेरी कसम वाली। लड़की यार देखी है। मावरा हुसैन वो तो फारग ही है, वो तो एवं ही बेकार लड़की है, पता नहीं आपको कैसे But पसंद। married now. बिल्कुल मूवी बेकार। बहुत इंडिया में उस मूवी री रिलीज हुई है वो मुझे मूवी पता है, इंडिया उसके में। साथ हाँ, उन्होंने वो चेंज किया, सोनम बाजवा को रखा है उन्होंने अब। नहीं नहीं, नहीं वो नहीं, पार्ट 2 है। वो पार्ट 2 भी नहीं है, वो दूसरा है। जुनूनियत वो अलग ही उसी मूवी का है। है, सनम तेरी वो उसी का उन्होंने कुछ बनाया। सनम तेरी कसम रिलीज हुई ना, हाँ तब वो फ्लॉप हो गई। उसके बाद जो जेनजीज आए ना, उन्हें वो मूवी इतनी पसंद हुई, वो थिएटर में री रिलीज की सनम Same तेरी movie, कसम, वही अच्छा और फिर सेम हिट पुरानी। हो मूवी, गई। अच्छा ये नहीं मुझे पता। वापस से थिएटर में लग गई थी वो। अच्छा अच्छा अच्छा, ये नहीं वो मुझे। हुई थी, और भी 2-3 मूवीज आई है। रॉकस्टार, लैला मजनू। हाँ, ये सारे वापस री रिलीज हुए थे। नाइस, ये आपने नहीं मुझे लैला पता। मजनू देखी लैला है? मजनू देखी है मैंने, रॉकस्टार नहीं देखी मैंने, रॉकस्टार नहीं देखी है। रॉकस्टार नहीं देखी तो देखो, बहुत अच्छी बहुत है। अच्छी movie है। अभी अवारापन 2 आपके देखी है मैंने पाकिस्तानी 3-4 दिन शोज तो पहले। पूरे देखे हैं हमने। ये इश्क तुम न करना, ये रोग। यार मैंने अभी वो अरे देखी है, देखते रहते अवारापन हैं। 2 देखी है मैंने, वो अच्छी थी, ठीक थी बस। हमारा बंटू देखी है। नहीं यार, हमने अभी तक देखी हमने भी नहीं है। देखी यार अभी तक। देखनी है। नहीं ये ठीक है, वो 1 वाली नहीं है लेकिन ठीक है, बस ओके है, इतनी भी अच्छी नहीं है। 1 वाले को मैच नहीं कर सकता। 1 वाली नहीं मैच हो सकती वाकई। यार एक तुम्हारी वो भी आइटम बड़ी फेमस हुई थी ना, मेरा दिल ये पुकारे, आयशा नाम था आजा। उसका, आयशा। लड़की है। आयशा नाम था, हाँ, वो भी, आयशा। वो उसका डांस बड़ा हिट हुआ था। हाँ सही यार, बात है। फिर गायब ही होती है औरत। शक्ल से बड़ी अजीब है रियलिटी में। अरे बहुत हाँ ज्यादा पतली है भाई, बहुत ज्यादा। वो तो कपड़ों में ढीली ढीली सी पहनी बिल्कुल फिरती है, पतली पर सी है बहुत यार, बिल्कुल पतली पतली सी है वो, इतनी सी है वो ना, है। बिल्कुल। उसका वेट ही नहीं है, वो स्किप हो गई, शिट।